अरे योगिता बहू, मेहंदी और पार्लर वाले की बुकिंग हो गई ना? और वह बुटीक वाले ड्रेस कब देंगे? कुछ पता किया? ये थी रजनी देवी की आवाज। योगिता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। एक पल को बैठने की फुर्सत नहीं थी। शरीर तो आराम चाह रहा था, लेकिन उसका दिमाग और मन आराम करने नहीं दे रहा था। उसकी सास रजनी जी बैठे बैठे बस अगले काम की रूपरेखा तैयार कर रही थी। घर में योगिता की छोटी ननंद प्राची की शादी की तैयारियां चल रही थी। रजनी जी की 3 संतानें हैं। बड़ी बेटी शीतल, जिसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। मझले बेटे सम्राट की शादी योगिता संग 4 साल पहले हुई थी। उनको एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त है और छोटी बेटी प्राची, उसी की शादी की तैयारियां चल रही है। अरे बहू, कमरे में सारा सामान फैला रखा है, जरा लेने देने के तोहफे रखने के लिए जगह बनाओ। बेटी शीतल दामाद जी के साथ उनके जेठ जेठानी भी शादी में शामिल होने आएंगे। देखना उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। रजनी जी ने कहा, सभी मेहमानों को एक साथ चांदी का सिक्का तो दिया ही जाएगा, पर शीतल के ससुराल वालों को अलग से क्या उपहार में देंगे? रजनी जी के पति अतुल जी ने पूछा। अब घर की आखिरी शादी है, बेटी दामाद को तो सोने की अंगूठी दे देंगे, उसके जेठ जेठानी को सोने की 1 ग्राम की गिन्नी और चांदी की पायल व साड़ी दे देंगे, और उनके बेटे को 1100 रुपए का लिफाफा देना ठीक रहेगा। अच्छा हुआ, लेने देने के सोने चांदी के छोटे छोटे आभूषण मैंने पहले ही ले रखे थे। अपनी ननद जेठानी भाभी को इनमें से कुछ अच्छा सा दे दूंगी, आप चिंता ना करें, सब इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। रजनी जी ने चतुराई से कहा, मम्मी जी, मेरे मायके से भी भाई भाभी और उनका बेटा शादी में शामिल होने आएंगे, तो उनको विदाई में क्या दिया जाएगा? योगिता ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें भी चांदी का सिक्का ही विदाई में दिया जाएगा। रजनी जी ने कहा, बस मम्मी जी, इतना ही? बहू के मायके वालों को ज्यादा देने की क्या जरूरत है? वह लेकर आएंगे हम सबके लिए। हमारे यहाँ बहू के मायके वालों को देने का रिवाज नहीं है। रजनी जी ने कहा, मम्मी जी, बहू के मायके वाले सारी जिंदगी देते ही रहते हैं। उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम हो तो देते हैं, हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम हो तो देते हैं। जब वो हम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ अच्छा सा उपहार दे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आखिर वे भी आपके संबंधी है। भगवान की दया से हमारे पास कोई कमी नहीं है। फिर मेरे मायके वालों को चांदी के सिक्के का लॉलीपॉप पकड़ाना ठीक रहेगा। मेरा भतीजा पहली बार यहाँ आ रहा है, उसे भी तो अपनी बुआ से कुछ उम्मीद होगी। बहू के मायके से हर बार हक से लिया जाता है, पर देने की बारी आती है तो देने का जी नहीं चलता। मेरे भैया जब भी यहाँ आते हैं कितना कुछ लेकर आते हैं, पर आपने कभी 100 रुपए भी उनके हाथ में नहीं दिए। ससुराल वालों को खास त्योहारों या कार्यक्रमों में भेंट स्वरूप बहू के मायके वालों को कुछ देना चाहिए। योगिता बोली, उनका फर्ज है देना, हमारा नहीं। रजनी जी ने गुस्से से कहा, मम्मी जी, सदियों से ऐसा ही तो होता आ रहा है, जैसे जुमलों को अपनी सोच के आड़े ना आने दे। पिछले साल जब हम शीतल दीदी के ससुराल उनके देवर की शादी में गए थे, तब दीदी के ससुराल वालों ने हमें विदाई में कितना कुछ दिया था। मुझे और आपको साड़ी, प्राची दीदी को सूट, पापा जी को चांदी के गणपति, सम्राट जी को 1001 और मेरी नन्ही सी खुशी को 500 रुपए दिए थे। तब तो हम सब कितने खुश हुए थे कि दीदी के ससुराल वाले कितने व्यवहारिक है, हम सबको कितना मान दिया। दीदी भी कितनी खुश नजर आ रही थी। आज जब हमारे यहाँ फंक्शन है, तो आप लोग मेरे मायके वालों को देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? योगिता ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बहू, हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। हमारी बहू का मान अब हमारा मान है। तुम्हारे भैया भाभी को भी 1 ग्राम की सोने की गिन्नी, पायल, साड़ी और भतीजे को 1100 रुपए उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। ससुर अतुल जी ने कहा। योगिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। दोस्तों, बहू के ससुराल में मायके वालों का सम्मान बहुत मायने रखता है। इससे बहुएं ज्यादा खुश रहती है, सास ससुर को वह मन से आदर देती है।
इसलिए बहुओं की इच्छाओं का सम्मान करे, उनके मायके वालों को मान दे, संबंधियों में भेदभाव ना करे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।